जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन के वैसे प्रश्न जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे टाइप्स के प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, है ना। और ये किसी भी एग्जाम का पार्टिकुलर वीडियो अगर आप सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे एग्जाम्स में चैप्टर एक ही चैप्टर से आपका बहुत सारा क्वेश्चन रिलेटेड आपका रहता है ना। तो देखो क्या है कि कंसेप्ट विथ ट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे। सारा का सारा क्वेश्चन में कंसेप्ट भी रहने वाला है और आपका ट्रिक्स भी रहने वाला है। ये आपका बिहार सचिवालय 2022 की वैकेंसी के लिए भी है। आपका ग्रुप डी और सीबीटी 2 मतलब क्वेश्चंस का लेवल लगभग सेम होता है और कॉन्सेप्ट तो आपको पता सबका बराबर होता है, लेकिन ट्रिक जो मैं बताऊंगा बड़ा ही बेहतरीन ट्रिक होगा। उसी ट्रिक पे हम लोग सारा का सारा आज का क्वेश्चंस करने वाले हैं। उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहां पे आपको पीडीएफ या फिर वीडियो का लिंक हमेशा मिलता रहेगा। आप जाकर वहां खुद देखोगे तो पता चलेगा सर ये आप पीडीएफ डाले हो या वीडियो का लिंक डाले हो। लर्न विथ कुणाल गुरु, वहां पे आप इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का पहला वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि लगेगा सर ये कैसे बनेगा, लेकिन मैं आपको 2 सेकंड में बताऊंगा कि कैसे चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करो, पढ़ लो कि क्वेश्चंस में लिखा क्या गया है और पढ़ना क्या है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे नीचे वाला लाइन क्या लिखा है कि बिंदु बी पर वह आदमी डैश दिशा की ओर सम्मुख है, मतलब किस दिशा की ओर उसका फेस है ये आपको बताना है। बात यार समझ में। अब जरा ध्यान देना कि हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्टिंग से बनाएंगे। अगर स्टार्टिंग से बनाएंगे तो क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉइंट से ओ से, है ना, पश्चिम की ओर चलना स्टार्ट करता है मेरे भाई। तो पश्चिम की ओर चलना अगर स्टार्ट करेगा तो वो कितना चलेगा, वो 4 मीटर चलेगा। ठीक है, और ये 4 मीटर चलने के बाद ये पहुंचता कहां है, तो ए पे पहुंच जाता है। आगे फिर क्वेश्चन में लिखा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चल के बिंदु बी पर पहुंचता है। मतलब फिर से ये दाईं ओर मुड़ेगा और दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, घड़ी के दिशा में होता है। ठीक है, तो फिर से ये क्या करेगा, दाईं ओर मुड़ेगा और मुड़कर कितना चलेगा, 4 मीटर या किलोमीटर लिखो, बात दोनों बराबर है, और ये बी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 4 यहां भी चला था, 4 यहां भी चलेगा, दोनों मिलाकर देखोगे तो दोनों का डिस्टेंस आपका क्या है, बराबर हो जाएगा। अब देखना क्वेश्चंस में मेरे से लास्ट में क्या पूछा गया है कि बिंदु बी पर वो आदमी डैश दिशा की ओर सम्मुख है, मतलब बिंदु बी पर जो आदमी पहुंचा है, कहां से पहुंचा है, 0 से ओ से स्टार्ट होकर ए तक पहुंचा और ए से स्टार्ट होकर बी तक पहुंचा है, तब उसका फेस किस दिशा में है। तो उसका फेस है कहां मेरे भाई, तो उसका जो फेस है वो नॉर्थ की ओर है, मतलब उसका जो फेस होने वाला है वो उत्तर दिशा की ओर है। तो बताओ एकदम 2 सेकंड में क्वेश्चन बना कि नहीं बना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर की ओर इसका फेस है। तो क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो फर्क नहीं पड़ता, मेरे से पूछा क्या जा रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ रही है बातें समझ में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा दोस्तों। देखो क्या लिखा है, इसमें कोई भी ग्राफ का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, बिना ग्राफ का हम लोग सारा का सारा प्रश्न बनाएंगे और देखना कैसे चुटकियों में सारा का सारा सवाल आपसे बन जाता है, वो भी बिना पूरा क्वेश्चंस पढ़े हुए। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे लिखा है क्या कि काजल अपने घर से दक्षिण में 25 मीटर की दूरी तक चलती है, बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है और फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और फिर 20 मीटर चलती है और फिर वह अपने घर की ओर चलने लगती है, तब उसका फेस अब किस दिशा की ओर होगा, ये आपसे पूछा गया है। जरा ध्यान देना कि काजल अपने घर से कहां चलती है, दक्षिण की ओर चलती है। तो काजल का घर यहां पे है और यहां से वह दक्षिण की ओर, साउथ की ओर चलेगी, मतलब नीचे की ओर चलेगी, और ये कितना चलेगी, 25 मीटर चलेगी। खैर हम लोगों को डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछा गया है, ना कि डिस्टेंस पूछा गया है। तो इसको हम लोग अगर ना लिखे फिर भी मेरा काम चल सकता है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है कि बाईं ओर मुड़कर वह 10 मीटर चलती है, तो यहां से वो क्या करेगी, बाईं ओर मुड़ेगी, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, और कितना चलेगी, 10 मीटर चलेगी। फिर वो क्या करे, बोला कि उत्तर की ओर मुड़कर वो 25 मीटर चलती है। अब तुम एक बात बताओ, सबसे पहला चीज यहां पे आपका क्या है, ये पहले चली कितना, 25 मीटर, फिर यहां 10 चलेगी, तो भैया 25 से 10 छोटा होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो लिखना पड़ेगा। फिर आपका क्या लिखा है, उत्तर की ओर मुड़ी और 20 मीटर चली भैया, तो 20 मीटर जैसे ही चलेगी तो ये 25 से तो 20 छोटा होगा ना, तो यहां 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, और फिर वो अपने घर की ओर चलने लगती है। तो भैया घर तो इसका यहां है, घर तो इसका यहां है, और ये यहां तक चली है तो घर की ओर चलने लगेगी यहां तक। तब आपसे क्या पूछा गया है, अब वह किस दिशा की ओर चल रही है। मेरे भाई एक बात बताओ, यहां से कोई लड़की चलना स्टार्ट की, दक्षिण की ओर गई, फिर यहां से ये बाईं ओर मुड़ी, फिर से यहां ये बाईं ओर मुड़ी, और फिर से ये घर की दिशा की ओर जाएगी, तब उसका दिशा कौन होगा, ये आपसे पूछा गया। तो मेरे से यहां से पूछा गया है, तो यहां पे हम लोग एक ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ जैसे ही बनाएंगे तो ऊपर नॉर्थ होता है, सारे लोगों को पता है, इसके आपके
लेफ्ट में आपका वेस्ट होता है, फिर नीचे साउथ हो जाएगा और ये आपका ईस्ट हो जाएगा। तो ये जो मेरा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है आपका, नॉर्थ और वेस्ट है, मतलब इसको कह सकते हैं उत्तर और आपका पश्चिम हो जाएगा। क्या होगा आपका, उत्तर और आपका पश्चिम हो जाएगा। बातें आ रही है समझ में, तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपका डिग्री बेस्ड से रिलेटेड है, मतलब डिग्री पे आधारित है। और देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। लिखा है क्या, पार्वती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही थी और वहां से वह क्या कर रही है, 90 डिग्री दाएं मुड़ी है और फिर उसने चलना जारी रखा है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, ये आपसे पूछा है मेरे भाई। तो हम लोग ग्राफ के हेल्प से भी बना सकते हैं। यहाँ से ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। तो पहले वो जाना कहाँ है स्टार्ट की, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं ये आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है और ये आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, दक्षिण पूर्व दिशा में चलना स्टार्ट करेगी। तो ये डायरेक्शन उन्होंने चला है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन उन्होंने चला है, तो यहां तक ये आई है। फिर वहां से क्या बोली है, दाएं मुड़ी है और उसने चलना क्या किया है, जारी रखा है। तो भैया 90 डिग्री दाएं मुड़ी है, अब उसका फेस किस दिशा में है ये आपको बताना है। तो एक बात बताओ, जब ये 90 था तो ये तो 45 हो गया और ये आपका 45 हो गया। तो यहां से ये दाएं मुड़ेगी और कितना मुड़ेगी, 90 डिग्री मुड़ेगी। तो 90 डिग्री जैसे ही मुड़ेगी तो ये भी आपका 45 और ये भी आपका 45, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, क्योंकि आपका डिवाइड हो रहा है। और जब ये डिवाइड होगा तो हम लोगों को क्लियर पता चलता है कि कितना डिग्री लेफ्ट मुड़ना है, कितना डिग्री राइट मुड़ना है। ठीक है, तो यहां से हम लोग अगर 90 डिग्री ट्रेवल करेंगे तो ये मेरा राइट हो जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्या होगा, दक्षिण पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। बातें आ रही है समझ में, यहां तक कोई परेशानी नहीं, क्लियर है सारा का सारा मैटर। दोस्तों देखना जरा, ये जो अगला वाला क्वेश्चन है आपका बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। जरा ध्यान देना कि श्री जेड पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं और बाएं मुड़ते हैं, 5 किलोमीटर चल के ए पर पहुंचते हैं। ठीक है, अब कोई जेड नाम का व्यक्ति है, वो पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है और यहाँ से ये जेड चलना स्टार्ट करेगा तो कहाँ, ए पे पहुंचेगा और कितना किलोमीटर का दूरी तय करेगा, तो 5 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। तो बाबू जेड यहाँ था और यहाँ से ये पूर्व की ओर मुख करके खड़ा था और ये ऊपर की ओर जाएगा, मतलब उत्तर की ओर जाएगा या फिर बाएं मुड़ेगा तो ए पे पहुंच जाएगा। तो भैया जेड तो यहाँ ए पे पहुंच गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चल के बिंदु बी पे पहुंचते हैं। तो ये यहां से अगर बाएं मुड़ेंगे तो कितना चलेंगे, 4 किलोमीटर, मतलब जेड यहां से चलना स्टार्ट करेगा तो ये बी पे पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन पूरा नहीं बनाना है, लास्ट में मेरे से क्या पूछा गया इस बात का ख्याल रखना है। तो लास्ट में मेरे से क्या पूछा गया कि बिंदु बी पर श्री जेड किस दिशा की ओर सम्मुख है, ये आपसे पूछा गया। मतलब मेरे भाई बिंदु बी तो यहाँ पे है, अब यहाँ पे जेड जो है वो किस दिशा की ओर जा रहा है ये आपको बताना है। तो जेड यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ए पे पहुंचा और जेड जो है वो बी पे पहुंचेगा तो कहाँ होगा इसका आंसर, वेस्ट की ओर होगा, मतलब पश्चिम की ओर ये जा रहा है ना। ये बी के पास पहुंचने के लिए इसको कहाँ जाना पड़ेगा, पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा, है ना। अगला वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा दोस्तों, क्या लिखा है कि मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले गया। मुरली नाम का एक लड़का था, वो अपने कुत्ते को क्या करता है, सैर पर ले जाता है। फिर क्या लिखा है, वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और फिर दक्षिण की ओर चलता है, ये आपसे पूछा गया। तो भैया एक चौराहे पर जैसे ही ये ले जाएगा तो ये मान लो आपका चौराहा है, ये मान लो आपका क्या है, चौराहा है। ठीक है, अब ये चौराहे पे गया मुरली और क्या करता है, वो अपने घर से निकला है और वह चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है, फिर दक्षिण की ओर चला जाता है। तो भैया बाईं ओर मुड़ेगा तो ये कंफर्म ये यहां से आ रहा है और जैसे ही यहां से आएगा तभी तो ये बाईं ओर मुड़ेगा ना। जैसे ये यहाँ से आया तो यहाँ ये बाईं ओर मुड़ा है और ये पहुँच कहाँ जा रहा है, साउथ में। पहुँच कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे दक्षिण में पहुँच जा रहा है। तो ये चला अपने घर से और घर से चलने के बाद जैसे ही ये बाएं मुड़ा तो ये दक्षिण की ओर चला गया, ऐसा क्वेश्चंस में कहा गया है। तो बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था, ये आपसे पूछा है। तो भैया ये बाईं ओर मुड़ने से पहले ये चल किस दिशा में रहा था, तो ये चल रहा था आपका वेस्ट में चल रहा था, मतलब ये आपका पश्चिम में चल रहा था। यही क्वेश्चन है आपका। चलो मजा आ रहा है क्वेश्चंस बनाने में।
ये क्वेश्चन देखना दोस्तों, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि अपने घर से निकलकर अन्या जो है एक सड़क पार किया। अन्या नाम की लड़की ने क्या किया है, घर से निकलकर एक सड़क पार किया। अब मान लो ये आपका सड़क है, ये आपका क्या है, ये आपका रोड है, ठीक है, ये आपका रोड है, ये आपका सड़क है और अन्या नाम की लड़की यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। तो अन्या नाम की लड़की यहाँ पे खड़ी है। अब ये लड़की करती क्या है कि सड़क पार करके दूसरी तरफ पहुंचकर बाएं मुड़ जाती है। तो ये लड़की यहाँ से क्या करेगी, यहाँ से ये लड़की सड़क पार करेगी और सड़क जैसे ही पार करेगी तो पार करने के बाद ये क्या करती है, बाएं मुड़ जाती है, एंटी क्लॉकवाइज में बाएं मुड़ जाएगी। तब इससे क्या बोला गया, तो अब वह पश्चिम दिशा की ओर चल रही है। हाँ ये तो सही है ना कि जैसे ही ये बाएं मुड़ेगी तो ये चलना कहाँ स्टार्ट कर देगी, पश्चिम दिशा की ओर चलना स्टार्ट कर देगी। रोड हो गया, ये अन्या का घर हो गया, रोड पार करके जैसे ही बाएं मुड़ेगी तो पश्चिम में चलेगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में जा रही थी, ये आपसे पूछा गया। तो भैया सड़क पार करने से पहले खड़ा यहां थी और ये दिशा कौन सा था आपका, तो उत्तर था। ये कौन सा था, नॉर्थ था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देख के आपको फंसाया जाता है कि भैया तुम भी फंसो और हम आपको फंसवाएंगे और बताने इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है दोस्तों, देखना जरा ध्यान से। क्या लिखा है कि पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही थी, फिर वह बाएं मुड़ती है, फिर 5 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब किस दिशा की ओर जा रही है, ये क्वेश्चन देखना, मैं बिना ग्राफ का बताऊंगा आपको कैसे। ये क्या लिखा कि दक्षिण की ओर पावनी नाम की लड़की है, साउथ की ओर जा रही है, मतलब दक्षिण भी इसको हम लोग तो कह ही सकते हैं ना, आप लोगों को पता है। ये दक्षिण की ओर क्या कर रही है, जा रही है। फिर लिखा फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, मतलब यहाँ से वह बाएं मुड़ेगी। तो यहाँ बाएं हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाएं मुड़ती है और फिर से वो क्या करती है, बाएं मुड़ती है। तब वह किस दिशा की ओर चल रही है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चंस कुछ भी आपके पास रहे तो आप इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाओगे। देखो अगर आपका डायरेक्शन सेम रहे तो जोड़ दो, तो यहाँ 2 बाएं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और एक बाएं, एक लेफ्ट या फिर एक राइट का मतलब आपका होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर 2 लेफ्ट बराबर क्या होगा, 2 × 90 हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो 180 डिग्री का मतलब क्या है, टोटली अपोजिट। टोटली अपोजिट मतलब टोटली आपका उल्टा हो जाएगा। तो जहां भी 2 लेफ्ट या फिर 2 राइट लिखा जाएगा उसका मतलब आपका क्या होता है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो साउथ में थी, अगर 2 बार बाएं मुड़ेगी या फिर 2 बार दाएं मुड़ेगी तो ये पहुंच कहां जाएगी, नॉर्थ में जाएगी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक बार शेयर तो नहीं करोगे मुझे पता है आप लोग, है ना। एक बार मन होगा तो शेयर कर देना। और इसका कंसेप्ट का मैं लास्ट के स्क्रीन एंड में मैं लगा दूंगा, वो जाकर देख लेना। बाकी आपका डिस्क्रिप्शन में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका लिंक दिया गया है, वहां से भी आप इस सारे कंसेप्ट को देख सकते हो एक बार, ठीक है। देखो एकदम सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया है। लिखा है प्रणीता उत्तर दिशा में जाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, दोबारा वह दाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है। अब प्रणीता किस दिशा की ओर जा रही है। तो ये ग्राफ बनाना ही नहीं हम लोगों को, बिल्कुल नहीं बनाना है। जरा देखना क्या, प्रणीता नाम की लड़की पहले उत्तर की ओर गई, है ना। पहले कहाँ गई, वो उत्तर की ओर गई। वहां के बाद वो क्या करती है, राइट मूव होती है। वहां के बाद वो राइट दाएं ओर मुड़ती है और दोबारा फिर से दाएं ओर मुड़ेगी, है ना। दोबारा फिर से दाएं ओर मुड़ेगी और फिर से वो क्या करती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। अब आप पूछोगे सर ऐसे क्वेश्चन को बनाए कैसे। तो मेरे भाई जरा ध्यान देना, इसमें इस क्वेश्चन में जितने भी आपस में लेफ्ट राइट हैं सारे को कैंसिल कर दो, मतलब लेफ्ट को राइट से कैंसिल करना है, ठीक है। तो एक लेफ्ट और एक राइट चला गया, बचा आपके पास क्या बचा, राइट बचा। तो राइट कहां से, आप पूछोगे सर कहां से, तो राइट जो दिशा दिया गया है वहां से। तो एक बार अगर नॉर्थ की ओर मेरा फेस है, यहां से हम लोग राइट लेते हैं तो हम लोग पहुंच कहां जाएंगे, ईस्ट की ओर पहुंच जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए या फिर राइट बोले या फिर लेफ्ट बोले उसका मतलब हमेशा 90 डिग्री होता है ना। ये हमेशा याद रखिएगा। दाएं और बाएं मुड़ने के लिए जब भी बोला जाए या फिर सीधा मुड़ने के लिए बोला जाए तो उसका मतलब हमेशा 90 डिग्री होता है। आ रही है बातें समझ में। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा गया है कि मीनू उसके घर के नज़दीक दाहिने तरफ किराने की दुकान में जाती है। मनु जो है
मनु जो है उसके घर के नज़दीक दाहिने साइड, मतलब घर से निकलती है और दाहिने मुड़ती है जहाँ पे किराने का दुकान है। फिर क्या बोला, उसके घर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है, उसके घर का प्रवेश द्वार जो है वो पूर्व की ओर है, मतलब ये पूर्व की ओर है, यहाँ से ये प्रवेश करेगी तो यहाँ उसका घर हो जाएगा। ये तो प्रवेश हो गया, लेकिन मनु तो निकल रही है ना, तो जैसे ही निकलेगी तो ये पश्चिम की ओर जाएगी, मतलब वेस्ट की ओर जाएगी, हम लोग कह सकते हैं, है ना। ये प्रवेश द्वार और निकास द्वार, तो ये प्रवेश द्वार आपका पूर्व की ओर हो गया और जैसे ही निकलेगी तो ये पश्चिम की ओर निकलेगी, इतना तो कंफर्म है ना। फिर लिखा है वो अपने घर से निकलती है और दाहिने मुड़ जाती है, मतलब वो दाएं मुड़ जाएगी। फिर क्या बोला क्वेश्चन में कि दुकान में प्रवेश करने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, मतलब फिर से वो दाईं ओर मुड़ जाएगी। अब क्या बोलता है कि वह ताजे उत्पाद वाले एक गलियारे की ओर चलती है, वह किस दिशा की ओर जा रही है ये आपको बताना है। तो यहाँ भी तो दो दो राइट हो गया, मतलब ये भी तो दो दाएं हो गया। अभी मैंने बताया था 2 लेफ्ट और 2 राइट का मतलब आपका क्या होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट होता है कि नहीं होता है, तो अपोजिट किसका, वेस्ट का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट आंसर हो जाएगा, मतलब जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्व आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है सारा का सारा। ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों जरा ध्यान देना कि सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। क्या लिखा है कि सुंदर पूर्व की तरफ क्या करता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और चलना जारी रखता है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है ये आपको बताना। मैं बिना ग्राफ का बताऊंगा, जरा ध्यान देना। लिखा है क्या कि सुंदर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो भैया पहले पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, मुझे किलोमीटर से कोई फर्क नहीं क्योंकि इसमें डिस्टेंस नहीं पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ दिशा और डायरेक्शन ही पूछा गया है, ठीक है। फिर वहां से वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है, फिर वहां से वो दाएं मुड़ेगा, फिर वहां से वो क्या करता है, फिर आपका वहां से फिर से वो दाएं मुड़ता है, ठीक है। तो पहला पूर्व की ओर 4 मीटर चला है, 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा है और फिर वह दाएं मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। तो बताइए भैया ये किस दिशा की ओर जा रहा है, तो 2 दाएं तो मेरा हो गया ना। और मैंने अभी जस्ट बताया भैया कि 2 का मतलब आपका क्या होता है, अपोजिट होता है, या फिर 2 दाएं ले ले या फिर 2 आपका बाएं ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पूर्व में जा रहा था, तो पूर्व का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका पश्चिम हो जाएगा और आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई कैसा लगा आज का सेशन, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, सारे लोग कमेंट करना। और नेक्स्ट वाला चैप्टर आपको कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारा का सारा PDF आपको वहीं अवेलेबल मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।